प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदावंद से दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने आज हमें एक और नई ज़िंदगी दी, एक नया मौका दिया कि उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुनें। और खुदावंद से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इतनी हिम्मत दे कि हम आपका संदेश, आपका सुसमाचार अपनों तक सीमित ना रख के बल्कि दूसरों को बताने काबिल बन सकें। तो बहन और भाइयों, जैसे कि मैंने आपको अपने 28 नवंबर संडे के दिन की स्टडी जो हमने की थी, उसमें हमने मसीह विश्वासी में कोनिनिया का क्या अर्थ है, और जिसमें हमने सुना कि कोनिनिया एक यूनानी भाषा यानी कि ग्रीक भाषा का शब्द है, और इस शब्द का मतलब अर्थ होता है सहभागिता, संगत, पार्टनरशिप, भागीदारी या शेयरिंग। तो कोनिनिया जो कि एक यूनानी भाषा का शब्द है, इसका मतलब जो मैंने आपको बताया अलग अलग, मगर मेन है फेलोशिप या सहभागिता। अगर हम पवित्र बाइबल में से यूहन्ना की पहली पत्री और उसके 1 अध्याय की 7 आयत पढ़ें, जिसमें हमें पता चलता है और लिखा है, यूहन्ना कहते हैं, पर यदि जैसा वह यानी प्रभु यीशु ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। उसके यानी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज की स्टडी शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हम आज कोनिनिया यानी सहभागिता और एक दूसरे वन अनदर, इस पर विचार करेंगे कि ये एक दूसरे वन अनदर नए नियम में कितनी बार आया है। मैंने पिछली बार भी बताया था और आज भी मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। तो अजीज़ों, आज हम मसीह विश्वासी में कोनिनिया का अभ्यास करना यानी प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन इन कोनिनिया, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन कोनिनिया के बारे में आज हम जानेंगे। आज हम मसीह की देह में विश्वासियों के बीच मसीह संगत के अभ्यास को देख रहे हैं। पिछली बार हमने सहभागिता फेलोशिप के उपहारों, गिफ्ट्स के विषय पर विचार किया था, और आज हम पवित्र बाइबल में फेलोशिप यानी सहभागिता या संगत या कोनिनिया जो आदेश दिया गया है उस पर विचार करेंगे। नंबर 1, पहला मैं आपको बता दूं इसका ब्रीफ रिव्यू, संक्षिप्त समीक्षा। कोनिनिया एक यूनानी, एक बार फिर मैं आपको रिपीट करता हूं, एक्सक्यूज मी, एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसके मतलब मैंने आपको बताया अलग अलग मुख्तलिफ, सहभागिता, पार्टनरशिप, भागीदारी या शेयरिंग है, और ये मसीह में सुसमाचार के माध्यम से है। हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ संगति देने के जरिए परमेश्वर हमें एक दूसरे के साथ संगति भी देता है। एक दूसरा शब्द
वन अनदर। ये बार बार आएगा तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। और ये संगति क्या है, ये हम 4, 5, 6 भागों में देखूंगा। मैं आपको बाइबल के बताऊंगा रेफरेंसेस, आप मेहरबानी करके इसको नोट कीजिएगा। पहला, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके 12 अध्याय की 5 आयत, जो हमें बताती है, लिखा है, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, वन अनदर, एक दूसरे। इसी तरह से टाइटस उसके पहले अध्याय की 3 आयत में कहते हैं, हम एक साझा विश्वास शेयर करते हैं। हम एक साझा विश्वास शेयर करते हैं। इस तरह से यहूदा की पत्री अगर हम देखें, उसके पहले बाब की 3 आयत हमें बताती है, हम एक साझा उद्धार शेयर करते हैं। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके 2 बाब की पहली आयत में लिखा है, हम पवित्र आत्मा को साझा करते हैं, बांटते हैं। इस तरह से पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय की 7 आयत हमें ये बताती है, हम आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल उपहार साझा करते हैं, बांटते हैं, शेयर करते हैं। छठा, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय की उसकी 43 और 44, 43 एंड 44 वर्सेस में हम देखते हैं कि हम संपत्ति का साझा करते हैं, हम संपत्ति को शेयर करते हैं। तो मेहरबानी करके इन आयतों को आप देखिएगा तो आपको एक दूसरे, वन अनदर के विषय में पता लगेगा। इन संगति, इन फेलोशिप के उपहारों का इस्तेमाल करके हम एक दूसरे के साथ सहभागिता, फेलोशिप जाहिर करते हैं। नंबर 2, संगति का हुक्म, फेलोशिप कमेंड्स। बहनों और भाइयों, आज हम फेलोशिप यानी संगति पर अपना ध्यान फोकस करेंगे, केंद्रित करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि परमेश्वर हमें एक दूसरे, वन अनदर में बांटने का उपहार भी देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। और ये शब्द एक दूसरे, वन अनदर, नए नियम में, न्यू टेस्टामेंट में 59 बार आया है। एक दूसरे के लिए, वन अनदर। और ये एक कमांड है, आदेश है। पवित्र बाइबल कहती है कि मसीह में हर एक सदस्य, मेंबर्स, दूसरे सभी एक हैं। अगर हम रोमियो के पत्री को देखें, उसके 12 बाब की 5 आयत में, तो हमें इस बात का पता चलता है। एक दूसरे, वन अनदर, इस आदेश को इस समय और इस तरह से ब्रीफ में, संक्षेप में पेश किया जा सकता है। मसीह की खातिर एक दूसरे से प्यार करो। अपने दिल, अपनी सारी अक्ल बुद्धि, अपना समय जो परमेश्वर हमें देता है, अपना घर, अपना जीवन और भोजन और संपत्ति, पोजेशंस को एक दूसरे के साथ शेयर करके, बांट के, साझा करके, हर एक की ज़रूरत के अनुसार एक दूसरे के साथ बांटा करें। नंबर ए, संगति यानी फेलोशिप की में कभी कभी बहुत बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं। शैतान अपना काम करता है कि मसीह लोग एकजुट ना हों, तो उसमें संगति या फेलोशिप में बहुत तरह की बाधाएं आती हैं। अजीज़ों, इससे पहले कि हम सहभागिता यानी फेलोशिप के कुछ आदेशों को देखें, हुक्मों को देखें, हमें खुद से ये पूछने की
आज ज़रूरत है कि फेलोशिप में कुछ बाधाएं, रुकावटें क्या हैं। ये जो हमारी संगति होती है एक दूसरे के साथ, इसमें तरह तरह की रुकावटें, बाधाएं, ये हैं क्या। सबसे पहले वंशवाद। ये तब होता जब हम सिर्फ अपने ही बारे में, अपने ही वंश के, अपने ही लोगों के ग्रुप के लिए, या हम अपने दोस्तों को की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन अपने ग्रुप के बाहर के लोगों के लिए नहीं, जिनको हम नहीं जानते। जो प्रभु यीशु के विश्वासी और उसके शरीर के भी हैं, हमारे विश्वासी लोग हैं, कितनी बार हम सिर्फ अपने ही लोगों की मदद करते हैं, ना कि दूसरे विश्वासियों की। तो ये बाधाएं हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल, चाहे हम भले एक ही देश के हैं, एक ही बैकग्राउंड के हैं, एक ही परिवार से या एक ही वर्ग या क्लास के हैं, तो भी हम अपने जिनको हम जानते हैं उनकी मदद करते हैं। दूसरा, अगर हम, कितना ऐसा होता है कि हम एक गुट बना लेते हैं, एक गिरोह बना लेते हैं, जो कि दूसरे लोगों का फेलोशिप में स्वागत महसूस नहीं करना। कितनी बार ये मैंने देखा कि हम चर्चिस में सिर्फ अपना ही एक गुट, एक दरिया हमारा होता है, और हम उनसे बातचीत करते हैं, ना कि कोई हमारा बाहर से आया हुआ आदमी या बहन, उससे बातचीत करें, उसका स्वागत करें। और अगर कोई अजनबी या विजिटर आता है, हम देखते हैं उससे कोई बात नहीं करता, और हम अपने ही सर्कल में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और वो बेचारा अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह खड़ा रहता है, और उस बहन या भाई को लगता है कि संगत में शामिल होने के लिए उसका स्वागत नहीं है, उसका वेलकम नहीं है। तीसरा, हम देखेंगे कि संगत में, फेलोशिप में एक रूखापन, एक बेपरवाही, ये दूसरों के प्रति डिसरिगार्ड है। ये एक सेल्फिश मोटिव है, स्वार्थी महत्वाकांक्षा, या और दूसरे कारण हो सकते हैं, और इसलिए दूसरों के हितों को हम अपने सामने नहीं रख सकते। फिलिपियों के पत्री में अगर आप पढ़ेंगे उसके 2 बाब की 1 से 4 आयत, तो आपको इसके बारे में मालूमात होगी। पौलुस ने इसमें बहुत खुल के लिखा है। ये उन लोगों के साथ आनंदित नहीं हो, खुश नहीं होना चाहते, जैसे लिखा है कि ये उन लोगों के साथ आनंदित नहीं होना, या रोने वालों के साथ रोने के द्वारा भी स्वयं को व्यक्त कर सकता है। रोमियो 12:15। नंबर 4, फियर, डर। हम दूसरों के बारे में बहुत अधिक जानने या कल्पना करने के लिए कि वे हमारे बारे में क्या कह सकते हैं, कभी कभी ये रुकावट आती है। क्या अगर हम किसी से ज़्यादा घुल मिलेंगे, किसी से बातचीत करेंगे, तो इसलिए हम एक बैरियर रखते हैं, एक दूरी बनाए रखते हैं, डर से कि दूसरों को हम अपने से दूर रखते हैं। बहनों और भाइयों, ये प्रेम नहीं है, क्योंकि पहला यूहन्ना उसके 4 बाब के 18 आयत बताती है, क्योंकि सिद्ध प्रेम डर को दूर कर देता है। नंबर 5, बी, फेलोशिप कमेंट्स क्या करता है हमारे को, सहभागिता क्या आदेश देती है।
अगर हम नए नियम में, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक दूसरे वन अनदर की 59 आज्ञाओं की सूची को देखें, लिस्ट को देखें, तो एक दूसरे वन अनदर की आज्ञाओं की कम से कम 9 कैटेगरीज, 9 श्रेणियां हैं। लेकिन आज हम उनमें से 4 पर ही विचार करेंगे। उन 9 में से आज हम सिर्फ 4 पर अपना ध्यान फोकस करेंगे। अगर हम यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय और उसकी 34 वर्ष आयत देखें, तो जिसमें प्रभु यीशु कहते हैं, और वो कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो ये आज्ञा, ये हुक्म प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से और तमाम विश्वासियों से प्रेम रखा, हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना है। दूसरा, अगर हम पौलुस प्रेरित की पत्री, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके 12 अध्याय की 10 आयत में वो कहते हैं कि भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर मैं रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। तीसरा, पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसकी 8 आयत में पतरस रसूल हमें बताते हैं, और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से, यहाँ पे आप मेहरबानी करके इस बात को गौर कीजिएगा कि बार बार एक दूसरा, वन अनदर। पहले भी यूहन्ना की इंजील में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से, वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम रखो। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित अपने पत्री में कहते हैं 12 बाब की 10 आयत में कि भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर मैं रखो, एक दूसरे से आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। और पहला पतरस उसके 4 बाब की 8 आयत में पतरस हमें कहते हैं, और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों उसके 3 बाब की 12 आयत में कहते हैं, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम भी आपस में, यानी एक दूसरे से प्रेम रखो। और एक ऐसा प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह का हुक्म, उनका आदेश, उनकी कमांड, जो एक अगापे प्रेम है, एक सच्चा प्रेम है, और पवित्र आत्मा का एक फल है, लव। 9 फलों में सबसे पहला प्यार, प्रेम। ये एक सच्चा और सेल्फ गिविंग प्यार है। ये सबसे पहले एक फीलिंग, यानी एक भावना नहीं है, बल्कि ये एक आदेश है जिस पर हमें काम करना है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं, एक दूसरे का स्वागत करने की आज्ञा, कमेंड्स टू वेलकम वन अनदर। एक दूसरे के स्वागत करने की आज्ञा फेलोशिप में, सहभागिता में। इसमें भी 4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज सिर्फ हम 4 पॉइंट ले लेंगे। पहले भी मैंने भी 4 पॉइंट बताए, अब ये एक दूसरे के स्वागत की आज्ञा जो हमें मिली, कमेंड्स टू वेलकम वन अनदर, उसमें हम पहला देखेंगे। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके 15 अध्याय के 7 आयत, पौलुस कहते हैं, इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, तुम्हें कबूल किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे, वन अनदर,
एक दूसरे को ग्रहण करो। नंबर 2, पौलुस इसी पत्री में, रोमियो की पत्री के 16 बाब के 16 आयत में कहते हैं, आपस में पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। एक दूसरे को। और आदेश हमें 4 बार मालूम होता है। अगर हम यही आदेश एक दूसरे को चुम्बन से नमस्कार करो, तो अगर हम पहला पत्रस उसके 5 बाब की 14 आयत, दूसरा कुरिन्थियों 13 बाब की 12 आयत और पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय की 20 आयत देखें, तो हमारे को यही बात जो रोमियो की पत्री में हमें मिली कि आपस में पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। यह आपको इन जो मैंने अभी आपको बताई बातें, पहला पत्रस, दूसरा कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों, इनको आप देखिएगा। तीसरा, अगर हम पहला कुरिन्थियों उसके 11 बाब की 33 आयत 33 वर्स को देखें, पौलुस कहते हैं, इसलिए हे मेरे प्यारे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो, वन अनदर, एक दूसरे के लिए। नंबर 4, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 14 अध्याय की 13 आयत में पौलुस कहते हैं, सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, एक दूसरे, वन अनदर। अब हम अपने आते हैं तीसरे पॉइंट पे। पहला था, दूसरा भी हमने देखा, एक दूसरे का स्वागत करने की आज्ञा, कमेंड्स टू वेलकम वन अनदर। और अब हम देखेंगे एक दूसरे का सम्मान करने की आज्ञा, कमेंड्स टू ऑनर वन अनदर, एक दूसरे को इज्जत देना, सम्मान देना। इसके लिए फिर अगर हम रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 12 बाब की 10 आयत देखें, तो पौलुस लिखते हैं, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, एक दूसरे से, वन अनदर से बढ़ चलो। इस तरह से फिलिपियों के नाम पौलुस लिखते हैं अपनी पत्री में, उसके 2 बाब की 3 और 4 आयत अगर आप देखें, तो वो कहते हैं, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, एक दूसरे, वन अनदर। और हर एक आदमी अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। तीसरा, अगर हम इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री इसके 5 बाब के 21 आयत में हमें बताते हैं और कहते हैं, और मसीह के भय से एक दूसरे, वन अनदर, एक दूसरे के अधीन रहो। और नंबर 4, गलातियों उसका 5 बाब की 26 आयत हमें बताती है, हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा करें। अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, और वो है एक दूसरे के साथ सद्भाव और शांति से रहने का आदेश। एक दूसरे के साथ सद्भाव और शांति से रहने का आदेश, कमेंड्स टू लिव ए हार्मनी एंड पीस विद वन अनदर, कमेंड्स टू लिव इन हार्मनी एंड पीस विद वन अनदर। इसमें भी हम 4 पॉइंट देखेंगे। नंबर ए, इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 4 बाब उसकी 32 आयत, और लिखा है, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। बहन और भाइयों, अगर हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारी प्रार्थना कबूल नहीं होगी। तो हमें चाहिए कि हम जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को माफ़ किया, हमारे अपराधों को, हमें दूसरों को भी क्षमा करना है। बी, कुलूसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 3 अध्याय की 13 आयत,
और अगर किसी को किसी बात पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, वन अनदर, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। सी, थर्ड पॉइंट। इसलिए आगे हम देखते हैं कि इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 4 बाब की 2 आयत में पौलुस लिखते हैं, सारी दीनता और हलीमी नर्मता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे। नंबर डी, पौलुस अपने पत्री में लिखते हैं, दूसरे कुरिन्थियों उसके 13 बाब की 11 आयत में वो कहते हैं, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। आमीन। कहते हैं वो, एक ही मन रखो, हौसला रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। इस तरह से वो रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय की 16 आयत में कहते हैं, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। तो बहन और भाई, तो ये दीज आर 4 of the 9 वन अनदर कमेंट्स। ये उन 9 में से 4 जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया, इन आज्ञाओं को, तो इस पे गौर कीजिएगा कि हमें फेलोशिप में, सहभागिता में अपने तक सीमित नहीं रहना, बल्कि और दूसरे लोगों का भी स्वागत करना है, खासकर अपने विश्वासी भाइयों का। मैं आप सबसे यही विनती करता हूँ कि प्रभु को अपना जीवन दें, पवित्र वचन रोज़ाना पढ़ें, प्रभु से प्रार्थना करें, एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे की सहायता में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला हफ्ता आप सब के परिवारों पर परमेश्वर की आशीष रहे। उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो बीमार हैं या किसी और मुसीबत में हैं। प्रभु आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुने और दुआ करें कि प्रभु अगर आपकी पवित्र इच्छा हो तो आप अपने शिफा के हाथ से उनको चंगाई दे, ताकि वो भी अब आपका धन्यवाद दे के अपनी बीमारी से छूटें और लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए। इसी के साथ मैं आज की स्टडी समाप्त करता हूँ।